प्यारे बच्चों, आपके अपने सुरेंद्र सर आज फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर हैं। जिस वीडियो का टॉपिक का नाम है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है? बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज की वीडियो का नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। वो कॉन्सेप्ट क्या क्या था? कब हमने बड़े से छोटा करना है तो क्या करेंगे, छोटे को बड़ा करना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, कैसे प्रूव करना है, कहाँ कहाँ क्या करना है, वो मैंने सब आपको इसके पिछले वीडियोस में बता दिया था। जिस वीडियो का नाम था कॉन्सेप्ट फॉर बेसिक कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, या फिर उसको ये भी कह सकते हो रिजल्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोनों की बात सेम थी। तो उसके लिए आज मैं नया टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ। उस टॉपिक का नाम है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। इसमें आपको कहता क्या है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी जितने भी मैथमेटिक्स में जितने भी कन्वर्ज वाले थ्योरम है ना, जितने भी कन्वर्ज के थ्योरम है उन सबको हमें बाय कंट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करना होता है। किससे? बाय कंट्राडिक्शन मेथड। अब ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, ये बड़ा अपने आप में एक क्वेश्चन है। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है झूठ बोलना। पहले हम झूठ बोलेंगे, फिर उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हाँ हम झूठे ही हैं, हमने झूठ बोला ही है। मतलब झूठ भी बोलेंगे, उस झूठ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हमने मतलब झूठ नहीं बोला है। वो फिर प्रूव भी नहीं हो पाएगा। फिर ये प्रूव होगा कि हाँ जो था वो सही है, मतलब हम झूठे थे। ये है था कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। जितने भी कन्वर्ज होते हैं उतने उन सबको हमें किससे करना है, प्रूव किससे करना है, बता पाएंगे आप लोग? प्रूव किससे करना है? कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, ओके। इसके बाद एक मेथड तो समझ में आ गई। और जितने भी कन्वर्ज थ्योरम है मैथमेटिक्स में, जितने भी कन्वर्ज थ्योरम है उन सब में हम मेन थ्योरम को यूज कर सकते हैं। जितने भी थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को हम मेन थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं और करते हैं, बिना उनके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूँ स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम के बाद मैं आऊंगा आपके कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल था, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये। अब ये ट्रायंगल है, इसमें जो हमारे पास जो बीपीटी कहता था वो ये कहता था एक लाइन पैरेलल है, एक लाइन पैरेलल है तो इसका रेशियो इक्वल होगा। एक लाइन पैरेलल है तो इसका रेशियो इक्वल होगा। ये कौन कहता था? बीपीटी कहता था। ठीक है, मतलब बीपीटी क्या कहता था कि ये लाइन ये और ये पैरेलल है तो इनका रेशियो सेम होगा। ये लाइन पैरेलल तो इनका रेशियो सेम होगा। ये कौन कहता था? बीपीटी कहता था। ठीक है, अब लेकिन यहां पर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कह रहा है कि अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होगा। बीपीटी की क्या कंडीशन थी? बीपीटी की ये कंडीशन थी कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा। कन्वर्ज क्या कह रहा है, इसका उल्टा क्या हो गया? अगर लाइन सेम रेशियो है तो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। अगर सेम रेशियो है तो लाइन को पैरेलल होना। क्लियर? अच्छा, मैं आपको इससे पहले इसमें तो हल्का सा बीपीटी बताऊं। बीपीटी क्या कह रहा था? बीपीटी ये कह रहा था कि अगर ये और ये पैरेलल है, ए बी सी डी और ए, इसमें कहता था डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो इसका मतलब ए डी अपॉन ऑफ डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ऑफ ए सी होगा। ये तो था, ये क्या था? बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। इसका उल्टा क्या कहते हैं? अगर ये डिवीजन होगा तो ये होना पड़ेगा, अगर ये होगा तो इसको होना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या था? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम चलते हैं इसमें कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कहते हैं। इन अ ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी और सी, ए बी और सी। ये हो गया ए
बी, ए बी और सी। तो यहाँ पे हो गया डी और ये हो गया डी और ई, ये हो गया क्या हो गया डी और ई। अब इसमें देखो क्या है, इसमें कहता है इन अ ट्रायंगल, स्टेटमेंट है इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में, इन अ ट्रायंगल इफ, इफ ये स्टेटमेंट आ गया, इफ अ लाइन, इफ अ लाइन, इफ अ लाइन divides any two side, any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle into the same ratio, into the same ratio। अब ये क्या कह रहा है कि अगर अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट उसको दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर उसको क्या कर रहा है, दो इक्वल लाइन्स में डिवाइड कर रहा है, तो into the same ratio, then it is the parallel, it will the parallel to the third side, to the third side, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। अगर किसी ट्रायंगल के एक लाइन सेगमेंट दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। और बीपीटी क्या कहता था, अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल्स में डिवाइड करेगा, ये कौन कहता था, बीपीटी कहता था। ये क्या कह रहे हैं, अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो पैरेलल होगा। ठीक है, अब हम इसका, ये तो था हमारे पास गिवन, अब क्या था इसमें प्रूफ, हमने इसको प्रूव कर दिया। प्रूफ क्या क्या है, इफ DE is not parallel to, if DE is not parallel to BC। अब मैंने कह दिया, वो ये कह रहा है कि हमें प्रूव करो भैया DE जो है वो आपको, ये कह रहा है कि प्रूव करो ये आपको क्या है। अच्छा मैं इसमें एक और लिखता हूँ, पहले गिवन लिखता हूँ। अच्छा इसमें गिवन क्या है, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें गिवन क्या है। ठीक है, इसमें है हमारे पास गिवन, गिवन क्या है, गिवन है इसमें AD अपॉन ऑफ DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन ऑफ EC, ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, और टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है इसमें कि DE इज पैरेलल टू, हमें प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। प्रूफ क्या करना है, DE इज पैरेलल टू BC, ये DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC। अब प्रूफ, अब मैं चल रहा हूं इसके प्रूफ पे। प्रूफ पे मैं गया, तो प्रूफ में क्या था, इफ, इसमें वही कहानी, वही इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, अगर DE BC के पैरेलल नहीं है ना, तो कोई तो लाइन पैरेलल मिलेगी, देन एंड लेट
एंड लेट DF इज पैरेलल टू BC। DF पैरेलल है BC की। अब इसमें ये वाली इसमें पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन किया हमने ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल है ही नहीं, और पैरेलल कौन सा है, ये वाला F पैरेलल हो गया। DF इज पैरेलल टू देखो DF इज पैरेलल टू ये DF इज पैरेलल टू D। ठीक हो गया। हमने क्या लिया, वो ये कह रहा है DE को प्रूव करो, हम ये कह रहे हैं देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले मैं झूठ बोलूंगा फिर उसको प्रूव करूंगा। इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि DE BC के पैरेलल है, इसको प्रूव करो। मैं कह रहा हूँ DE BC के पैरेलल है ही, तो कौन सा है, कोई और लाइन है, वो लाइन क्या है DF, वो लाइन क्या है DF। एक लाइन तो पैरेलल तो होगी कम से कम एक पॉइंट से, और ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट से एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो वही हाल हो गया, तो DF हो गया। अब इसमें देखिए नाउ अगर DF पैरेलल है तो दिस इम्प्लाई दैट AD अपॉन ऑफ DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन ऑफ FC। अभी मैंने क्यों बोला, कन्वर्ज में हम मेन थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, मेन थ्योरम को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन थ्योरम में कन्वर्ज यूज नहीं कर सकते। अब ये क्या हो गया कि ये कह रहा है कि DF पैरेलल है, BPT क्या कहता था, अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे वही हो गया, इन दोनों का रेशियो सेम हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, बट इक्वेशन फर्स्ट, बट AD अपॉन ऑफ DB और इज इक्वल्स टू AE अपॉन ऑफ EC, ये आपके पास गिवन है। इक्वेशन सेकंड, ये आपको गिवन है। अब हम फंस गए, है ना, ये आपको गिवन है। अब क्या करेंगे, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB दोनों में सेम है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब कितना बचेगा, तो AF अपॉन ऑफ FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन ऑफ EC, ये हो गया दोनों इक्वेशन का इक्वेट करने के बाद। अब इसके बाद होता है, इसके बाद दिमाग क्या करें, अगर हम ये प्रूव कर दें कि F पॉइंट भी E पर ही है तो पैरेलल हो जाएगा, F पॉइंट भी E पर भी। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसका मतलब मुझे AE इज इक्वल्स टू AF प्रूफ करना है, AE इज इक्वल्स टू AF, AE इक्वल्स टू AF प्रूफ करना है। इसको प्रूफ कैसे करूंगा मैं, ठीक है ना, इसका मतलब मुझे FC और EC नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, मुझे FC और EC नहीं चाहिए। अब देखो मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कल मैंने क्या बताया था, जिसको कन्वर्ट करना है उसको हमें न्यूमरेटर में होना चाहिए। फिर से मैंने क्या बोला, जिसको कन्वर्ट करना है उसको किस में होना चाहिए, न्यूमरेटर में, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर करो। अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर चुका हूं, मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, FC अपॉन ऑफ AF इक्वल्स टू EC अपॉन ऑफ AE, FC अपॉन ऑफ AC, ये देखो FC अपॉन ऑफ EC और इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास AE अपॉन ऑफ ये हो गया AF, ये FC अपॉन ऑफ AC इज इक्वल्स टू AF अपॉन ऑफ AC। ठीक है, ये कैसे आ गया, बाय रेसिप्रोकलिंग। अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया बाय रेसिप्रोकलिंग। अब इसको दोबारा मुझे लास्ट में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है ना, मैंने एक ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया, क्या किया मैंने, बाय रेसिप्रोकलिंग। अब क्या होता है, जब छोटे से बड़े को कन्वर्ट करना है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, देखो EC था, अगर मैं इसको AE प्रूव कर दूं, FC था, इसको AC प्रूव कर दूं तो दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। अब मैं क्या कर दूंगा इसको, मतलब मुझे छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, मैंने कल फिर बोला था, अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा दोनों साइड। यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू ये बचेगा FC, ये हो गया मेरे पास FC प्लस ऑफ AF एंड प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन ऑफ AE
प्लस ऑफ 1। अब तो यहाँ पे क्या हो गया, बाई एडिंग 1 बोथ साइड, बाई प्लस 1 बोथ साइड। क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे छोटे से बड़ा करना है। ठीक है, अब मैथ्स का रूल होता है अगर फ्रैक्शन है तो एलसीएम लो फिर सॉल्व करो। फिर यहाँ पे एलसीएम लो, एफ सी प्लस ऑफ ए एफ अपॉन ऑफ ए एफ इक्वल्स टू ई सी प्लस ऑफ ए ई एंड अपॉन ऑफ ए ई। एफ सी प्लस ऑफ ए एफ अपॉन ऑफ ए एफ और ई सी प्लस ऑफ ए ई अपॉन ऑफ ए ई। ठीक हो गया, मैंने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया। अब आप देखें, एफ सी एफ सी प्लस ऑफ ए एफ इज इक्वल्स टू, देखो एफ सी प्लस ऑफ ए एफ इक्वल्स टू ए सी, तो दिस इम्प्लाई दैट ए सी अपॉन ऑफ ए एफ इक्वल्स टू ई सी प्लस ऑफ ए ई सी प्लस ऑफ ए ई इज इक्वल्स टू ए सी बचा। ये भी क्या बन गया आपके पास, ए सी अपॉन ऑफ ए ई, ए सी अपॉन ऑफ ए ई, ये हो गया है ना। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर फ्रैक्शन दिख जाता है तो हमें इसमें एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं या फिर इसको हम सॉल्व कर दें। अब देखो दोनों ए सी हो गया, ये ए सी से ये ए सी कैंसिल हो गया। अब कितना बचेगा, दिस इम्प्लाई दैट 1 अपॉन ऑफ ए एफ 1 अपॉन ऑफ ए एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ ए ई, ये हो गया 1 अपॉन ऑफ ए एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ ए ई। अब करने को इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो सर आंसर तो वही आ गया। ठीक है, वो भी ठीक है, कर सकते हो उसको, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी, हमने इसको क्या किया था, रेसिप्रोकल किया था, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास और ज़्यादा बेटरमेंट आया, क्योंकि जो भी कॉपी चेक करेगा उसको ये पता चल जाएगा कि भैया आपने क्या कर रखा है, आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज है। तो अभी क्या कंडीशन हो गई, तो दिस इम्प्लाई दैट ए एफ अपॉन इक्वल्स टू ऑफ ए ई, ए एफ इक्वल्स टू कितना हो गया, ए ई, दैट इज रेसिप्रोकलिंग अगेन, रेसिप्रोकलिंग इट अगेन। इन दोनों को हमें क्या करना है, फिर से रेसिप्रोकल करना है, तो ये आ गया आपके पास ए इक्वल्स टू ए। ठीक, अब देखिए ए ई और नहीं, ए एफ और ए ई दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है या तो ई पॉइंट ऊपर जाएगा या तो एफ पॉइंट नीचे आएगा, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, या तो ई ऊपर जाएगा या तो एफ नीचे आएगा। कंडीशन क्या थी, ई तो अपनी जगह पे था ही था, तो हमने किसको शिफ्ट कराया था, एफ को, तो एफ को ही नीचे आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एफ नीचे आ गया तो दिस इम्प्लाई दैट ई एंड एफ coincide, EF and coincide to each other। इसका मतलब क्या हो गया, E और F दोनों एक दूसरे को coincide कर रहे हैं। coincide का मतलब बिल्कुल भी बाहर नहीं है। जैसे कॉइन का मतलब क्या होता है ना, एक 5 रुपये का कॉइन लेना या 2 रुपये का सिक्का लेना या 1 रुपये का सिक्का लेना, उसको एक के ऊपर एक रखना, किसी कॉर्नर से भी उसके बाहर नहीं आता है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आता, तो दैट इज नोन एज द कोइंसाइड, एग्जैक्टली लाइक कर रहा है। तो E एंड F कोइंसाइड टू ईच अदर, दिस इम्प्लाइज दैट। अब देखो हमने क्या कहा था भैया, F पैरेलल था, हमने क्या कहा था, DF इज पैरेलल टू BC। अब वो F कहाँ आ चुका है, E पर ही आ चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट DE इज पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपके पास कन्वर्ज ऑफ BPT। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ BPT, ये इसकी कंडीशन में आपके पास आ गया। फिर से आपको देखो, मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, मैथमेटिक्स टफ नहीं है, आप उसके लॉजिक को समझो तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलती जाए। अगर आप लर्निंग कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे ना, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी आप समझने के कॉन्सेप्ट पे जाओ। तो आज मैंने देखो आधे घंटे में क्या था, इसमें कुछ भी नहीं था, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था। आधे घंटे में मैंने एक ही थ्योरम प्रूव कर रखा है, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो आगे आपको क्वेश्चन पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, आगे आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से पकड़ ले जाएंगे। तो इसकी वजह से मैंने इसको ऐसे कर रखा है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, तो इसलिए आप इसको सोच के चलो, लेके चलो कि हमें इस तरीके से इसको स्टडी करना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसको, इसका समरी क्या है। मैंने सबसे पहले क्या किया, बीपीटी के कन्वर्स को फॉलो किया। बीपीटी का कन्वर्स कैसे निकला मेरे पास, बीपीटी का कन्वर्स कैसे निकला, बीपीटी में क्या था, अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल में डिवाइड करता है,
फिर मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या थी, मैंने इसमें क्या किया, अगर इक्वल में डिवाइड करेगा तो पैरेलल भी तो हो सकता है, तो वही कन्वर्स था। फिर मैंने क्या कहा था, इसके कन्वर्स को हमने कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व किया। स्टेटमेंट लिखा, एक लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को, कोई जरूरी नहीं कि इसी को ही करेगा, किसी भी दो साइड को अगर वो डिवाइड कर रहा है इक्वल रेशियो में तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद ये गिवन था AD अपॉन ऑफ DB और इक्वल्स टू AE अपॉन ऑफ EC गिवन था। फिर हमें प्रूव करना था ये और ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रूव करने के लिए मैंने कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या था कि भैया ये लगाना है कि जो इसमें दिया वो गलत है और हम सही हैं, तो DE एक पैरेलल नहीं था, कोई तो पैरेलल होगा, तो उसने कह दिया भैया DF पैरेलल है। मैंने कहा चलो DF पैरेलल है, DF पैरेलल है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, मेन थ्योरम को लगा दिया। मेन थ्योरम कौन सा था, BPT, उसकी कंडीशन लगा दी। लेकिन ये हमें दिया हुआ था, ये हमें दिया था, इन दोनों में से दोनों सेम था, इक्वेशन को इक्वेट कर दिया तो ये आ गया। फिर मैंने कल मेरा स्टेटमेंट था जो जिसको हमें चेंज करना है उसको न्यूमरेटर में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो लेके आओ, अगर है तो दैट इज ओके। यहाँ पे न्यूमरेटर में था ही नहीं, FC को चेंज करना था, FC को मैं ऊपर लेके गया। कैसे किया, इसको रेसिप्रोकल किया। अब ध्यान रखना लास्ट में आपको फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ से ऑपरेशन लगा चुके हैं। अब फिर इसमें क्या किया, हमने ये देखा छोटे से अगर बड़े में चेक करना है तो +1, बड़े से छोटे में करना है तो -1। अब आप सब यहाँ भी कहेंगे सर यहाँ भी तो ऑपरेशन आपने न्यूट्रलाइज कर रखा, फिर कर रखा है, यहाँ प्लस करूंगा तो यहीं भी माइनस करूंगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब दोनों साइड में मैंने प्लस कर दिया, तो इक्वेशन न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू वही आनी चाहिए जो क्वेश्चन की थी, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। फिर LCM लिया, सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। अब लास्ट में कंडीशन आने के बाद मैंने इसको अगेन क्या कर दिया, रेसिप्रोकल किया। जब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया फिर क्या मिला मुझे, AF इक्वल्स टू AE आ गया। मतलब इसका मतलब क्या होगा, E और F दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हो, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर गया। इसका मतलब क्या होगा कि भैया DF पैरेलल नहीं है बल्कि DE ही पैरेलल होगी, क्योंकि F भी कहाँ आ चुका है, नीचे आ चुका है, ठीक है। होप दैट ये थ्योरम समझ में आया होगा, एग्जाम में पूछा जाता है इसको स्टेटमेंट, इसका प्रूविंग और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लेना और समझ लेना। फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपके मन की बात है। अगर आपको लगता है करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो लाइक बटन को दबाना, मतलब बेल आइकन को पुश करना मत भूलना, ताकि वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टिल देन ओके, बाय बाय, आपके अपने सुरेंद्र सर। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, कल नए इसके क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे इस चैप्टर के। टिल देन बाय बाय। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, कॉपी कर लें, फिर